जो हम बताए हुए थे सवाल, तो उस सवाल में बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और अक्सर ये सवाल जो है एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए जो हम ये सवाल बता रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में शायद 70% विश्वास रखिए कि ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है और पूछा जाएगा, तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। और इस सवाल को जो है कुछ मान करके बनाते हैं। इस तरह के सवाल जितना भी होता है बनाने के लिए, इस सवाल का वो बनाने का जो है एक रूल होता है। उस रूल के तहत इस सवाल को हम बनाते हैं। अब उस रूल के तहत जब हम सवाल को बनाते हैं तो क्या रूल होगा, ये रूल अगले क्लास में हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस सवाल को बनाएंगे कैसे, ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप सवाल को हल कर सके। तो हम साधारण तौर पर इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल है हमारे पास y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x, इस तरह का सवाल है। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा बनाने के लिए, 2-3 सवाल जो है इस तरह का जो होता है उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं। हालांकि अगर आप रूट हटा करके भी चाहिएगा बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल को बनाने का एक खास मेथड होता है, एक खास रूल होता है, उसके तहत बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल को सिर्फ सीखिए बनाने के लिए, और 3 सवाल आपसे और भी बनेगा। ये सवाल आप सीख ही जाइएगा, ये सवाल भी बन जाएगा और ये सवाल भी बन जाएगा। तो एक सवाल को सीखने से जो है और बाकी के और भी 2-3 सवाल, 4 सवाल आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे किताब में बहुत तरह का सवाल होगा और उस सवाल को बनाने में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम y इक्वल टू, ये जो 10 इन्वर्स है ये चलता ही रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है 1 प्लस साइन x है यहाँ पर जो, तो इसमें से साइन x तो है ही, लेकिन 1 को जो है हम कोस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 लिखेंगे। और ये साइन x जो है, साइन x को हम 2 कोस x बाय 2 साइन x बाय 2 लिखेंगे। डिवाइड में हम फिर यहाँ 1 है तो 1 को फिर हम वही लिखेंगे कोस स्क्वायर x बाय 2 माइनस, नीचे माइनस दिया हुआ है तो माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, फिर ये प्लस ही होगा, यहाँ माइनस है 2 कोस x बाय 2 साइन x बाय 2। अब हम 1 को जो है कोस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 लिखे हैं, क्योंकि आप इस फार्मूला को पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कोस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम जनरली जो है 1 को ये लिख सकते हैं, 1 को हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद साइन x को जो हम लिखे हुए हैं 2 कोस x बाय 2 साइन x बाय 2, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला भी आप समझ लीजिए ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। अब इसको हम कैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इसमें अभी हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे। दोनों तरफ जब 2 से भाग हम एंगल में देते हैं तो ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ सिंपली समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या बच जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो देखिए हम सिर्फ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर साइन x को 2 कोस x बाय 2 और साइन x बाय 2 हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला पकड़ाने का काम करेंगे। y इक्वल टू 10 इन्वर्स तो है ही यहाँ पर, इस ऊपर वाले पूरे को हम लिख सकते हैं कोस x बाय 2 प्लस
साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, और नीचे भी हम लिखेंगे कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ये पूरे पे स्क्वायर है। उसके बाद y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और नीचे है हमारा कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। इस पूरे पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। जब पूरे पर हम होल स्क्वायर चढ़ा देंगे तो अब क्या होगा, होल स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर है वो रूट लेकर के क्या होगा, हटेगा। तो हम उसको हटा देते हैं रूट के साथ। y इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट जब हटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ बचेगा कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, नीचे बचेगा कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, y इक्वल टू देखिए क्या है दिया हुआ, टेन इनवर्स पहले से चलता आ रहा है, इसको हम लिखते जाएंगे, ये हमेशा मेरा चलता रहेगा। कोस एक्स ऊपर से भी और कोस एक्स नीचे से भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो चलिए हम कॉमन कर लेते हैं ऊपर से कोस एक्स बाय 2, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 और बाय कोस एक्स बाय 2। ये तो ऊपर बच गया हमारा। उसके बाद नीचे भी वही होगा, कोस एक्स बाय 2 और 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, ये हमारे पास बचेगा। यहाँ से देखिए कोस एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2 को हम काट सकते हैं, हम कटा दिए उसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम टेन इनवर्स लिखेंगे ही, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाय 2। अब देखिए ये तो हो ही गया, हमारे पास जो लिखना था वो हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स जो है ये तो ऑलरेडी रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 और 1 माइनस टेन एक्स बाय 2, इसका भी एक फार्मूला होता है जो मैट्रिक क्लास के लेवल में ही या छोटे 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये फार्मूला होता है। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 जो है यहाँ पर, इसका फार्मूला जो है 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने फार्मूला लगा करके ये चीज़ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा क्या, वो बाहर देखिए यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ 10 है। ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 निष्पत्ति आप पढ़े हैं, साइन कोस कोसेक सेक। तो ये जितना भी निष्पत्ति है वो खुद के इन्वर्स से क्या होता है, कट जाता है। तो हमने उसको खुद के इन्वर्स से कटा दिया, 10 इन्वर्स 10 से कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो देखिए क्या बचा, y इक्वल टू हमारे पास बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बचा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है, पाई बाय 4। तो ये पाई बाय 4 जो है ये कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/2 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है और x बचेगा। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये बात आप पहले से समझते हैं। तो x से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी 1/2 ही होगा। तो इसको आप कह सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अब जिस प्रकार से हम इस सवाल को बनाए, आंसर निकाले, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। एक सवाल जिस तरह से आप बनाए इसी प्रकार से जो है आप दूसरा सवाल जो है आप उसको बना सकते हैं। देखिए ये जो सवाल दूसरा है, आपको यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस दे दिया, नीचे माइनस है तो वहाँ प्लस दे दिया। तो आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। अब इस सवाल को जब बनाइएगा तो उसका भी आंसर हम आपको मिटा करके बता दे रहे हैं कि उसमें क्या आएगा।
आप नोट कर लीजिए, या नहीं तो इसको मिटा करके हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या आएगा। दूसरा सवाल